हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 9th हिंदी का चैप्टर नंबर 20 धरती की शान, जिनके कवि हैं पंडित भरत व्यास। विभाग 1 पद्य आधारित। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य मिट्टी से डैश निकाल सकता है, तो आंसर है मनुष्य मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। सेकेंड, मनुष्य की छाती में डैश बैठा है, तो आंसर है महाकाल। थर्ड नंबर, मनुष्य का धैर्य डैश के समान है, तो आंसर है आपका धरती के समान है। 4 नंबर, मनुष्य को डैश का वरदान मिला है, तो अमरता का वरदान मिला है। 5 नंबर, कवि की दृष्टि में डैश सर्वाधिक महान है, आंसर है मनुष्य। क्वेश्चन नंबर 2, काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, धरती से लेकर महान है तक। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। ये आपका पहला काव्य पंक्ति। दूसरा, तू जो चाहे से लेकर उड़ान है रे तक। तो तू जो चाहे अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, तू है पवन सा गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। ठीक है, यहाँ तक आपको सेकंड पंक्ति यानी कि सेकंड नंबर में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है? आंसर है कवि के दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है। सेकंड नंबर, आप क्या क्या कर सकते हैं? आंसर है एक विद्यार्थी होने के नाते मैं अच्छे इंसान बनकर सारे काम कर सकता हूँ जो मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। थर्ड नंबर, अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? आंसर है अन्य जीवों से मनुष्य महान है। अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हैं, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। 4 नंबर, कवि मनुष्यों को क्या पहचानने के लिए कहते हैं? आंसर है कवि मनुष्यों को अपनी छिपी शक्तियाँ पहचानने के लिए कहते हैं। 5th नंबर, धरती सा धीर किसे कहा गया है? आंसर है धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। 6 नंबर, धरती की शान कविता के रचयिता कौन है? आंसर है धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है? आंसर है मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए उसके प्राणों को अमरता का वरदान मिला है। सेकंड नंबर, कवि ने पृथ्वी के लाल से क्या कहा है? आंसर है कवि ने मनुष्य को पृथ्वी के लाल कहा है। कवि उससे कहते हैं तेरे अंदर बहुत सी शक्तियां हैं जिनका तुझे ज्ञान होना चाहिए। थर्ड नंबर, हिम्मत से काम लेने पर मनुष्य क्या कर सकता है? आंसर है मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो धरती पर फैल रहे पापों का प्रलय रोक सकता है। उनके सामने पशुता भी अपना सिर झुका सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए। फर्स्ट नंबर, मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, काव्यों के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए। आंसर है मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है। वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है, वह चाहे तो नदियों के प्रवाह या फिर नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है और वह चाहे तो काल को भी थाम सकता है या फिर रोक सकता है। सेकंड नंबर, धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। आंसर है धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियाँ छिपी हुई हैं। मनुष्य अपने इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज़ युग बदल सकती है। विभाग 2 व्याकरण आधारित।
फर्स्ट नंबर विरोधी शब्द। फर्स्ट नंबर अमृत। अमृत का विरोधी शब्द होता है जहर। अंबर का विरोधी शब्द होता है धरती। अमर का मृत्यु या फिर मत्य। धीर का होता है अधीर। वीर का कायर। पाप का पुण्य। जीवन का मृत्यु और वरदान का अभिशाप। क्वेश्चन नंबर 2 पर्यायवाची शब्द यानी सिमिलर वर्ड। फर्स्ट नंबर शान। शान का पर्यायवाची शब्द है गौरव। नभ। नभ का पर्यायवाची शब्द है आकाश। थर्ड नंबर भूचाल का पर्यायवाची शब्द है भूकंप। आह्वान का पर्यायवाची शब्द है पुकार। भाल का पर्यायवाची शब्द है ललाट। वाणी का पर्यायवाची शब्द है वचन। तूफान का पर्यायवाची शब्द है कहर। धीर का पर्यायवाची शब्द है धैर्य युक्त। अमृत का पर्यायवाची शब्द है सुधा। हिम्मत का पर्यायवाची शब्द है वीरता। निज का अपना। हिमगिरी का हिमालय और भ्रुकुटी का भौह। टाल का आएगा भैंस। ठीक है। थर्ड नंबर शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए अग्नि की लपट ज्वाला। सेकंड नंबर बर्फ से बना हुआ पहाड़ हिमगिरी। थर्ड नंबर जो कभी भी हो नहीं सकता असंभव। फोर्थ नंबर किसी के अंदर समाया हुआ आंसर है अंतर्निहित। फोर्थ नंबर उपसर्ग लिखना है असंभव। असंभव का उपसर्ग होगा अ। सेकंड नंबर प्रत्येक। प्रत्येक का उपसर्ग होगा प्रति। थर्ड नंबर अंतर्निहित का उपसर्ग होगा अंतः। संयुक्त का होगा सम। प्रत्यायन का होगा प्रति। 6 नंबर निर्माण का होगा नी। ठीक है, यह आपका उपसर्ग था और अब हम करेंगे प्रत्यय। फर्स्ट नंबर प्राकृतिक। प्राकृतिक प्रत्यय होगा इक। अर्जित प्रत्यय होगा इत। धैर्य का होगा य। कंठस्थ का होगा स्थ। क्वेश्चन नंबर 6 भाववाचक संज्ञा। मनुष्य मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है आंसर आएगा अमृत। सेकंड नंबर मनुष्य की शक्ति में कोई सीमा नहीं है आंसर है शक्ति। थर्ड नंबर वह आकाश की ऊंचाई सर कर सकता है आंसर है आपका ऊंचाई। 4 नंबर मनुष्य पशुता पर वह विजयी हो सकता है आंसर है पशुता। यहाँ पे आपका भाववाचक संज्ञा पूरा होता है और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 20 धरती किसान यहाँ पे ओवर होता है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत। जल्दी हमारे चैनल पर असाइनमेंट आने वाला है तो आप हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको असाइनमेंट का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, मिलते हैं में। जय हिंद, जय भारत।